तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एमजे स्टोरी पर। तो दोस्तों, आज मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में आपको कुछ जानकारी देने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 का तमिलनाडु के रामेश्वरम में तमिल मुस्लिम फैमिली में हुआ था। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। अब्दुल कलाम जी एक साधारण परिवार में जन्मे थे। उनके पिता नाव चलाया करते थे। भारत में मिसाइल की टेक्नोलॉजी को एडवांस बनाने का श्रेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को ही जाता है। अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब्दुल कलाम जी भारत के पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जो देश के राष्ट्रपति बने। वो देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति भी हैं जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। साथ ही वो देश के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजीवन विवाह न करके देश की सेवा करने का फैसला लिया। अब्दुल कलाम जी अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। वो समय ऐसा था जब रामेश्वरम में बिजली नहीं थी। उस वक्त भी अब्दुल कलाम जी रात के 11 बजे तक मिट्टी के तेल से बना लैंप जलाकर अपनी पढ़ाई किया करते थे। अपने स्कूलों के दिनों में अब्दुल कलाम जी अखबार बांटने का काम भी करते थे। अखबार बेचकर वो जो भी पैसे कमाते थे उसे वो अपनी पढ़ाई और अपने पिता की मदद करने में लगा देते थे। अब्दुल कलाम जी पढ़ाई में बहुत तेज थे और उनके अंदर कुछ नया सीखने की बहुत चाहत थी। अब्दुल कलाम जी जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तब उनके साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर क्लास में बच्चों को बता रहे थे कि किस तरह पक्षी हवा में उड़ान भरते हैं, लेकिन बच्चे वो बात समझ नहीं पा रहे थे। इसीलिए उनके टीचर छुट्टी होने के बाद सभी बच्चों को समुद्र के किनारे उड़ते हुए पक्षियों को दिखाने ले गए और बच्चों को पक्षियों के उड़ने का साइंस समझाया। और यही पक्षियों के उड़ने की यही बात अब्दुल कलाम जी के माइंड में घर कर गई और उसी दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वह उड़ान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाएंगे। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़ गए। शुरू में उनके निर्देशन में उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 कार्यक्रम की शुरुआत हुई और यह शुरुआत तब रंग लाई जब जुलाई 1980 में इसरो ने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कारनामा कर दिखाया। कलाम जी ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर VS अरुणाचलम के मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत भारत में त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश, नाग, अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें विकसित की और इंडिया को विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। डॉक्टर कलाम ने जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा DRDO के सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। उन्होंने भारत को सुपर पावर बनाने के लिए 11 मई 1998 को सफल परमाणु परीक्षण किया। इस प्रकार भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। डॉक्टर कलाम जी नवंबर 1999 में भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार रहे। 2001 में यह पद छोड़ने के बाद उन्होंने प्रोफेसर के रूप में अन्ना विश्वविद्यालय में कदम रखा और 1 लाख विद्यार्थियों के साथ मिलकर उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने का निश्चय किया। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2022 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। अब्दुल कलाम जी ने एरोनॉटिक्स के फील्ड में इंडिया को बहुत बड़े मुकाम तक पहुंचाया और साथ ही देश सेवा में भी कभी पीछे नहीं हटे। उनके इसी आत्मसमर्पण के लिए भारत सरकार द्वारा कलाम साहब को कई सारे अवार्ड दिए गए, जैसे 1981 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण दिया गया, 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया और 1997 में राष्ट्र एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।